इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री शाह ने उनके राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में उनके प्रयास अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमित शाह ने ईश्वर से निर्मला सीतारमण के स्वस्थ, सफल और दीर्घ जीवन की कामना भी की। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। केरलम के तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज विंझिजम पोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एक्साइम ऑपरेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोर्ट के संचालन का भी जायजा लिया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आपको बता दें कि विंझिजम पोर्ट को समुद्री व्यापार और आयात निर्यात गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पोर्ट संचालन और आगे की व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने 8 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी है। नेशनल हाईवे 719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छिमका गांव के पास एक लोडिंग वाहन की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। मृतक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो धान रोपाई का काम पूरा कर गोहद से वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं गंभीर घायल को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। तो चलेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली को साफ सुथरा और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा अभियान शुरू किया। दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 के जरिए अब सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और आम लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया जाएगा। खास बात यह है कि दिल्ली के वार्डों के बीच स्वच्छता की जंग भी देखने को मिली है और हर महीने सबसे साफ वार्ड को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। वहीं लगातार 12 महीने तक नंबर 1 बने रहने वाले वार्ड को 12 करोड़ रुपए तक का फायदा मिल सकता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कृष्णा सोंकर ने दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद से खास बातचीत की है। दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिससे दिल्ली को कूड़े से आज़ादी को लेकर बहुत बड़ा महायोग है? देखिए, ये हर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए, हर निगम पार्षद को 1 करोड़ रुपए का बजट देने का आह्वान दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये बताता है कि सरकार के पास न तो नीयत की कमी है न पैसे की। पिछली सरकारों के पास नीयत की कमी थी। हम निगम के साथ मिल। तो वहीं दिल्ली को साफ सुथरा और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत कर दी है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सफाई व्यवस्था के साथ साथ कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और आम लोगों की भागीदारी पर भी खास जोर रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि अब दिल्ली के वार्डों के बीच स्वच्छता की प्रतियोगिता होगी और हर महीने सबसे साफ वार्ड को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। इसी बड़े अभियान और वार्ड स्तर पर होने वाली इस खास प्रतियोगिता को लेकर हमारे संवाददाता कृष्णा सोंकर ने दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही से खास बातचीत की है। कचरा मुक्त दिल्ली को लेकर एक महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही सर। सर, किस तरह से आज मुख्यमंत्री जी आई हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है, कब तक इसका लक्ष्य है, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, कूड़ा जो है
इसको निस्तारण के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जी की भी हमारी ये सोच है, परिकल्पना है कि दिल्ली और भारत जो है बहुत सुंदर बने, विश्व के शहरों में शुमार हो। इसके चलते अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी 2 माह का स्वच्छता अभियान, विशेष सघन स्वच्छता अभियान अभी आज से शुरू हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। बीच में प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी आ रहा है 17 सितंबर, तो उस तक जो है हम चाहते हैं कि दिल्ली का कोई स्वरूप बदले। उसमें कंसेशनर को, हमारे जो एसएस हैं, एसआई हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि इस पर तेज़ी के साथ काम करें। हम एनजीओ को साथ लेके, आरडब्ल्यू के साथ लेके, एसोसिएशन को साथ लेके, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को साथ लेकर के हम दिल्ली को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रहे हैं, जिसमें कूड़े का सेग्रीगेशन, सही जगह कूड़ा फेंकना, हर जगह कूड़ा ना फैलाना, ये सब चीज़ें शामिल है। हमारे दुकानदार भाइयों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई इसकी निश्चित डेट नहीं है, जब लोग जाग जाएंगे, हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली स्वच्छता की ओर बढ़ रही है और एक सुंदर दिल्ली हम अति शीघ्र दिल्ली वासियों को देंगे, उनके खुद के सहयोग से। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा ऐलान करा गया है कि 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर यानी जो भी वार्ड जो है क्लीन होगा तो उसको फंड दिया जाएगा, सीएम फंड की तरफ से 1 करोड़ का ऐलान किया जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक अच्छा उन्होंने एक घोषणा की है, जिसका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से हमारे पार्षदगण जो है आगे बढ़कर इसके लिए प्रयास करेंगे और इससे स्वच्छता भी बढ़ेगी और निर्माण कार्यों के लिए फंड भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कोष से मुहैया कराया जाए। सर, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को देखिए, कितनी राजनीति चल रही है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी इसमें, लेकिन अब क्या लक्ष्य है कि दिल्ली के जो कूड़े के पहड़ है वो मुक्त होंगे जल्दी? आप खुद बताइए, कूड़े का पहाड़ जहाँ पहले उस पर कोई बात नहीं करता था, आज हम लगातार खुद ऑन कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने क्या किया? 27 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आज हम सब लोग, क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन सरकार है, हम सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ओखला के अंदर तो जो लिगेसी वेस्ट है, जो पुराना कचरा था, खत्म हो चुका है, बलसवा में भी खत्म होने जा रहा है और दिसंबर तक लगभग ये दोनों कूड़े के पहाड़ समाप्त हो जाएंगे और अगले 28 जो है वर्ष 28, उसमें दिसंबर तक ये गाजीपुर भी समाप्त हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल निश्चिंत ही दिल्ली जल्द ही कूड़े से मुक्त होगी, स्वच्छ होगी, साफ होगी, ये दिल्ली के महापौर ने कहा है और जल्द ही जो है कूड़े के पहाड़ को भी समाप्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन चिराग चौहान के साथ कृष्णा सोनकर, इंडिया डे लाइव। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। कांजीगुड़ के लेवदौरा इलाके में सीआरपीएफ के बंकर वाहन की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल सभी जवानों को इलाज के लिए भेजा गया है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आखिर कैसे सीआरपीएफ के बंकर वाहन और ट्रक के बीच ये जोरदार टक्कर हुई, पुलिस अब हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 साल के मासूम रौनक का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और जिसमें एक महिला मासूम रौनक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती दिखाई दे रही है। घटना 15 अगस्त की शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की 6 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और अब तक करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं, लेकिन मासूम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी में दिख रही महिला की तलाश भी तेज कर दी गई है। मैं 15 अगस्त के दिन बाबा के दर्शन करने आई और वहाँ पे बालाजी का दर्शन किया। बालाजी का दर्शन करने के बाद मैं यहाँ श्याम कुंड पे आई और वहाँ पे मेरा बच्चा गुम हो गया, मिला ही नहीं मेरा लाल। मुझे इंसाफ चाहिए। हम भूखे प्यासे 3 दिन से हम अपने लाल के लिए तड़प रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ भी हो हमारा बच्चा सुरक्षित तो हमारे झोली में लाके डाल दो। हम पुलिस
और सबसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, हमारे बच्चे को तलाश करके हमारी झोली में डाल दिया जाए। हमारी यही सिफारिश है। आप लोगों से एक माँ की पुकार सुन लो, मेरे बच्चे को लाके दे दो। 15 अगस्त के दिन बाबा के खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गा सिंह जुड़े हैं सीकर से। तो क्या आपके तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पूछे साक्षी। जी, इस घटना पर क्या कुछ अपडेट है? देखो साक्षी, ये 15 अगस्त की शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच की शाम कुंड में की घटना है। दोनों की माँ हाथ में निशान लिए हुए थे, तो निशान गिरने के बाद वो निशान उठा रही थी। उसी टाइम पल भर में ही बच्चा वहां से गायब हो गया। फिर तुरंत उन्होंने पास के थाने में इतला की, तो वहां पे आज सूचना अधिकारी राजेंद्र गढ़वाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और थानाधिकारी इंद्राज मौर्य ने एक्शन लेते हुए 6 टीमें गठित की, जिसमें 25 से 30 पुलिसकर्मी शामिल थे और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। जी, दुर्गा सिंह जी, परिजनों का क्या कहना है इस घटना पे? परिजनों का ये कहना है कि पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर ही बच्चे को बरामद कर लिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दुर्गा सिंह जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाटू श्याम जी में 2 साल के मासूम रौनक का अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस कार्रवाई में बच्चे को 72 घंटे के भीतर ही बरामद कर लिया गया। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला आधिकारिक गान खाकी का सितारा पूरे वीडियो के साथ दर्शकों के सामने आ गया है। 6.5 मिनट लंबे इस विशेष एंथम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी किया गया। वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा राहत और जनसेवा से जुड़ी भूमिकाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस गान को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज, पद्मश्री शंकर महादेवन के संगीत और स्वर तथा कवि गीतकार आलोक श्रीवास्तव के शब्दों से खास बनाया है। एंथम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को लखनऊ के लोक भवन में लॉन्च किया था। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर छात्र सभा सरकार को घेरने की तैयारी में है और ये प्रदर्शन दोपहर 2 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर आयोजित किया जाएगा। रोहित यादव के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में युवाओं, छात्रों और जागरूक नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। समाजवादी छात्र सभा ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। इंडिया डेली लाइव की खबर का असर अब लखनऊ में साफ दिखाई दे रहा है। अवैध अतिक्रमण और दूध डेयरियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीते दिन अभियान के दौरान बुद्धेश्वर चौक इंचार्ज विनय पटेल पर हुए हमले के बाद पुलिस और नगर निगम पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एसीपी काकोरी शकील अहमद की अगुवाई में पीएससी, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध दूध डेयरियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है और अब तक 60 से ज्यादा भैंसें पकड़ी जा चुकी है, जबकि कार्रवाई लगातार जारी है। वीडियो के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई आरोपियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। तो शशांक जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी साक्षी, आपकी आवाज आ रही है। जी, इंडिया डेली लाइव की खबर का ये बड़ा असर हुआ है और पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, साफ तौर पे साक्षी कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब ये घटनाक्रम घटता है उसके बाद में इंडिया डेली लाइव लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाता है और इसका संज्ञान अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद में एक बड़ा एक्शन सुबह से देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, लेकिन उसके बाद एक्टिव मोड पे पुलिस ने यहाँ पे छावनी के रूप में पहरा को तब्दील कर दिया और यहाँ पर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। और जब हमने ये खबर आपको अपडेट कराई थी, अभी तक की अपडेट ये है कि 130 भैंसे जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए, साथ ही साथ 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पे ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एसीपी काकोरी शकील अहमद ने कमान स्वयं संभाल रखी। नगर निगम के आला अधिकारी और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस के ऊपर जिस तरह से कल बल प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चैलेंज था और इस चैलेंज को देखते हुए पुलिस सक्रिय भूमिका में आई है और स्वयं सुबह से वहां पे डेरा डाल रखा है, जिसमें पीएसी के प्लाटून है वहां पर तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर है, स्वयं एसीपी स्तर के कई अधिकारी है, इंस्पेक्टर्स है, कई थानों की फोर्स है। तो यदि ये मैसेज साफ है कि अगर कोई भी कानून का अनुपालन नहीं करता या कोई भी कानून के रखवालों के ऊपर इस तरह का हमला करेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस उससे निपटने के लिए तैयार है। और जो फुटेज था उसमें सबसे बड़ी अपडेट साक्षी है कि उसमें 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि सबरीन और एक और उसकी बहन थी, जो वीडियो से जिसने चेन से दरोगा जी पे हमला किया था पटेल साहब पे। तो साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक्शन में है, एक्शन मोड पे है। साफ तौर पे हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वही अगर आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो इलीगल डेयरीज है, इसमें किन किन चीजों का उत्पादन किया जाता था? देखिए, साफ तौर पे जब भी कोई नगरीय क्षेत्र होता है वहां से उस क्षेत्र से बाहर इन सब चीजों का यानी दूध उत्पादन का काम किया जाता है, लेकिन इसका जो फरमान तो कई बार जारी हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसको लेकर के लगातार सरकार प्रतिबद्ध थी और लगातार अधिकारी इसको लेकर के एक्टिव मोड पे आते थे, लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते थे उससे पहले वहां पे जो भैंस थी वो हटा दी जाती थी। शहर की स्वच्छता भी इससे प्रभावित होती है, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर रहने वाले वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते थे। आए दिन गोबर और कीचड़ से आम जनमानस परेशान रहता था, कई एक्सीडेंट्स होते थे। लगातार इसको संज्ञान में लेते हुए अब कार्रवाई की शुरुआत की गई है, जिसका फल ये है कि अचानक की गई कार्रवाई में जो पुलिस पार्टी पर और नगर निगम पर हमला जो हुआ था उसके बाद में पुलिस एक्शन मोड पे आई है और एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ में होती दिख रही है। लखनऊ पुलिस एक्शन मोड पे है, एसीपी काकोरी शकील अहमद वहां पर मौजूद है। साफ तौर पे अभी किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं, बल्कि एक अच्छी बात यह है कि जो अपराधी है उन्होंने पुलिस के सामने नतमस्तक होकर घुटने टेक दिए और गिरफ्तारियां बदस्तूर चल रही। कई लोगों ने तो पुलिस की तरफ से अपने आप आत्मसमर्पण भी किया है। जी साक्षी। जी शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया डेली लाइव की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है, जहां इलीगल डेयरी पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो हुई है, पुलिस ने शिकंजा कसा है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। कच्छ के भचाऊ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। पहले दोनों पक्ष के बीच जमकर बहस हुई और फिर मामला हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि लाठी, पाइप और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई। महिलाओं और परिवारों के सदस्यों के साथ भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है और दोनों गुटों ने भचाऊ पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज कराई है, जिनमें जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है, जबकि पुलिस ने दोनों एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 127.70 मीटर को पार कर 127.80 मीटर तक पहुंच गया है। यानी राप्ती इस वक्त खतरे के स्तर से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखकर तराई क्षेत्र में बसे गांवों के लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। राप्ती नदी हर साल बाढ़ के दौरान सैकड़ों गांव के जनजीवन को प्रभावित करती है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों का दावा किया जा रहा है।
चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब देहरादून में भी दिखने को मिल रहा है। देहरादून के ऐतिहासिक तप्तकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तामसा नदी अचानक उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ गई है। उफनी तामसा नदी के कारण माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, संतोषी माता मंदिर, तप्तकेश्वर और सेना क्षेत्र को पीछे से जोड़ने वाला मार्ग भी बाधित हो गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं लोगों से नदी और प्रभावित रास्तों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई है, जहां पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि बकेवर थाना क्षेत्र के देवमई नहर पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश रफीक के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि मौके से भागने की कोशिश कर रहे नसीम और जावेद को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी बकेवर और ओंग थाना क्षेत्रों में चोरी के मामलों में वांछित बनाए जा रहे हैं और पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बोलेरो, मोबाइल फोन, लोहे की रॉड और नकदी बरामद की है। तीनों आरोपियों पर जिले के अलग अलग थानों में 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। आज प्रांतीय रक्षक दल के जवानों बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों वाहन पुलिया से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरे। हादसे में एक पिकअप चालक कैबिन में फंस गया और घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राहत कार्य के दौरान केन से वाहन हटाते समय केमिकल से भरे एक ट्रक में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से पुंछ की ओर रवाना हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती के साथ जगह जगह चौकियां बनाई गई है और गुजरने वाले वाहनों की सूचना और सघन जांच की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो फिलहाल के लिए हमारी आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइफ। नमस्कार।